संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन अब आपको बता दें चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है, वहां से मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है। अब तो शाम की तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शाम 7:15 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम मंत्रियों को यहाँ पर जो नए चेहरे हैं उनको चाय पर बुलाया था, और अब ये तो कंफर्म है कि ये मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, मोदी 3.0 का ये हिस्सा होंगे, और इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास पर इनको चाय के लिए बुलाया गया, जो कि एक आम प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति सेक्रेटेरिएट की तरफ से इनको एक कॉल जाता है, उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो शपथ से पहले नए मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, चाय पर चर्चा की है, बातचीत की है, और कहीं ना कहीं अब संभवतः यही वो चेहरे होने वाले हैं जो मोदी 3.0 की कैबिनेट में शामिल होंगे। अब देखिए, पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है, कुछ नए चेहरे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक बैलेंस रखा गया है, अनुभवी चेहरों के साथ नए चेहरों के साथ नया युवा जोश भी होगा, और इसके साथ साथ शिवानी, महिलाओं को भी पूरी भागीदारी जो है इस मंत्रिमंडल में दी गई है, और यही वजह है तमाम जितने भी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके, अब देखिए ये तस्वीरें भी आ गई हैं, निकलना शुरू हो गया वहां से। ये पीएम आवास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मेन गेट है वहां से अब तमाम जो मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, जो चेहरे वहां पर पहुंचे हुए थे चाय पर, जिस पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री के साथ, तो कई सारी बातें वहां पर हुई होंगी कि किस तरीके का फॉर्मेट ये नए मंत्रिमंडल का रहने वाला है। ये एक आम चर्चा होती है जो हर बार की प्रक्रिया में हुई है, चाहे वो 2014 रहा हो, 2019 रहा हो, या उससे पहले भी जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो ये एक आम प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री चाय पर बुलाते हैं उन तमाम चेहरों को जो संभावित होते हैं, जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और ऐसे में अब ये जो जितने भी चेहरे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चेहरा रहा हो, या फिर नितिन गडकरी रहे हो, गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, ये तमाम वो चेहरे थे जो प्रधानमंत्री आवास तक गए, वहां पहुंचे, और अब वहां से निकलना इन तमाम चेहरों का शुरू हो गया है। इससे जुड़ी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से भी अपडेट हम पहुंचाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त पीएम आवास पर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए ये वो तमाम चेहरे, संभावित चेहरे हम लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता ही रहे हैं। अब उनका निकलना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से निकलना शुरू हो गया है। देखिए चिराग पासवान, उन्हें भी फोन कॉल आया, नितिन गडकरी हो, इसके अलावा जीतन राम मांझी देखिए वो भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो टीम मोदी 3.0 में शामिल हो रहे हैं। फोन कॉल आ चुका है। अब चुनौती सबसे बड़ी यही शिवानी रहने वाली है कि पोर्टफोलियो कौन से मिलेंगे, किनको क्या क्या जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अब फोन तो चले गए हैं, बातचीत हो चुकी है, चाय पर चर्चा भी हो गई, और वैसे ये प्रक्रिया ही रहती है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे होते हैं, उससे पहले तमाम मंत्रियों से वो बातचीत करते हैं, और ये संभावित चेहरे जो लगातार हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखाई रहे हैं, अब उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से निकलना शुरू हो गया है। और जो टीम इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 की नजर आ रही है, वो यही टीम है कि अनुभव के साथ साथ नया युवा जोश भी नजर आ रहा है। लेकिन अब देखिए तमाम मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है। अब शाम को शपथ ग्रहण की तैयारियां जो जोरों से चली रही हैं, क्योंकि शाम 7:15 बजे का वो वक्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शिवानी जी, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक जो काफिले हैं वो निकलते चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, क्योंकि चाय पर बुलाया था प्रधानमंत्री की ओर से, और अब वो संभावित चेहरे यहां से निकलने शुरू हो गए हैं। देखिए पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया हमने आपको समझाई, लेकिन ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है वो किस तरीके से होता है। 543 ही संख्या है, और अगर भारतीय संविधान को देखा जाए तो 15% यहां से निकाले जाते हैं, यानी कि 15% जो मंत्री हैं, जो नए चेहरे हैं, जो जीत कर जो चेहरे आए हैं, केवल 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। और वो जो आंकड़ा है 80 से 81 का होता है, इसी के आसपास का होता है, इससे ज्यादा मंत्री पद नहीं बनाए जा सकते हैं, ये भारतीय संविधान कहता है। और अब कुछ निराशाएं यहाँ पर कुछ लोगों को लगी होंगी, कुछ जो चेहरे पुराने रहे होंगे उनको यहाँ पर निराशाएं हाथ लगी होंगी। कई नई एंट्रियां हुई हैं, कई पुरानी एंट्रियां यहाँ पर हुई हैं, लेकिन हर तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। लेकिन अब भी ये संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि आगे जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार भी यहाँ पर होता है। यतेंद्र इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। यतेंद्र, क्या तस्वीर वहां से प्रधानमंत्री आवास से आप दिखाएंगे हमको? देखिए तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक जो सदस्य मंत्री पद की शपथ लेंगे शाम को वो अभी निकले नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 मिनट के अंदर वो सभी सदस्य यहां से निकलना शुरू करेंगे, और सभी के साथ चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और अगर बात की जाए पूरी लिस्ट की, तो इसमें गुजरात की बात करी जाए तो अमित शाह
CR पाटिल, मनसुख मंडाविया रहे, हिमाचल से JP नड्डा, उत्तराखंड से अजय टम्टा, पंजाब से रवनीत बिट्टू जो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहाँ पर जगह दी जा रही है क्योंकि पंजाब काफ़ी जिस तरह का इश्यू पंजाब में है और जिस तरह का मुद्दे हैं वो ध्यान में रखते हुए रवनीत बिट्टू को इसमें जगह दी गई है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोल, रामदास अठावले रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर हैं और राजस्थान से गजेंद्र शेखावत, भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री थे उनको एक बार फिर से जगह मिल रही है। वहीं बिहार से जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान हैं। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, चंद्र प्रकाश, उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और VL वर्मा को जगह मिलने वाली है। वहीं तेलंगाना से संजय वंडी और जी किशन रेड्डी, हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जगह मिलेगी। वहीं अरुणाचल से किरण रिजिजू और असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, कर्नाटक से शोभा करंदलाजे, HD कुमार स्वामी और तमिलनाडु से निर्मला सीतारमन, अन्ना मलाई को जगह मिल सकती है। इसके अलावा 1-2 सदस्य और है जो इस मंत्रिमंडल में, जिसमें S जयशंकर का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। और भूपेंद्र यादव और अनुराग ठाकुर को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव BJP अध्यक्ष की दौड़ में हो सकते हैं और जो JP नड्डा हैं उनको मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल है तेंदु ने, तो ये संभावित वो चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल यानी कि मोदी 3.0 में अब शामिल होने जा रहे हैं। विक्रांत भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या तमाम मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है और क्या खास रहता है इस टी पार्टी में? अगर हम दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो रूटीन प्रक्रिया रहती है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे होते हैं उससे पहले तमाम संभावित मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। क्या ये प्रक्रिया रहती है? क्यों ये चाय पर चर्चा होती है? देखिए, ये बात सही कही आपने कि ये रूटीन है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को बुलाया, चाय पी। ये देखने में रूटीन भले ही लग सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ औपचारिक तौर पर ये बैठक करते हैं। और जब आपके टीम लीडर आपके साथ मीटिंग करते हैं तो एक तरह से दोनों को अनौपचारिक रूप से आगे किस तरीके से काम सरकार करेगी, क्या एजेंडा है, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा, एक कंफर्ट लेवल बीच में आ जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल होंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं और सीधा उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात होती है तो आमतौर पर पिछली बार भी जैसा हमने जानने की कोशिश की थी, जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी गए थे तो उनका यही कहना था कि एक तरह से कंफर्ट और बड़ी औपचारिक बातचीत होती है कि किस तरीके से सरकार काम करेगी और प्रधानमंत्री गुड विशेष उन्हें देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने देखा कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ये अभी निकले, कुछ 2-3 मंत्री और निकले, हालांकि अभी बाकी मंत्री अंदर बैठे हुए हैं। बैठक खत्म, ऐसा संदेश है कि बैठक खत्म हो गई होगी क्योंकि तभी कुछ मंत्री, 4-5 मंत्री लोग जो संभावित मंत्री हैं वो यहाँ से निकले हैं। राजनाथ सिंह उसमें थे, नितिन गडकरी को हमने देखा यहाँ से जाते हुए। अभी हालांकि जो बाकी संभावित मंत्री हैं उनकी जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है यहाँ पर 7 LKM के बाहर रोड पर खड़ी हुई है, तो हो सकता है अब से कुछ देर बाद तमाम लोग निकलें और उसके बाद शाम को, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में भी सबको पहुंचना है, देश भर से आए हुए ये सांसद जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके लिए आज ये ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनके साथ चाय पर चर्चा हुई और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में सरकार आगे काम करेगी उसकी एक झलक उन लोगों के साथ शेयर की गई। चाय पर चर्चा आपने बताई कि आखिर क्यों होती है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। नीरज अभी एक लेटर भी हमको पढ़ के दिखा रहे थे जो कि राष्ट्रपति भवन की ओर से आता है, उस लेटर में किन किन बातों का जिक्र होता है और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मंत्रिमंडल का हिस्सा तो आप होंगे, इसके लिए तो आपको कॉल आ गया, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मंत्री पद कब आपको दिया जाएगा, वो कौन सी जिम्मेदारी होगी जो आपको दी जाएगी, और क्या एक केंद्रीय मंत्री 2 बार शपथ लेते हैं, ऐसा भी कुछ है, ये कोई प्रक्रिया? देखिए, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। आमतौर पर जो सहयोगी मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, यानी कि जो दूसरी पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनसे आमतौर पर डिस्कस कर लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह दें, क्या मंत्रालय उन्हें दें, इसकी जानकारी अनौपचारिक रूप से जो मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को तो दे दी जाती है, लेकिन आमतौर पर जब ये एक लिस्ट जारी की जाएगी शपथ
शपथ ग्रहण के बाद जो प्रधानमंत्री जब उसे फाइनल कर देंगे किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, उसके बाद ही एक तरह से वो साफ हो पाएगा। और निश्चित तौर पर जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको कैबिनेट की शपथ लेनी होती है, क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री होते हैं। और हर बार जब हम कैबिनेट मीटिंग का जो जिक्र करते हैं उसमें जो तमाम कैबिनेट मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो उस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते, वो तभी बैठक में जाते हैं जब प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ बैठक करते हैं। तो राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट चार्ज के राज्य मंत्री होते हैं वो अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला जब कैबिनेट की मीटिंग में आता है तो वो लोग शामिल होते हैं, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तो ये एक फर्क होता है कैबिनेट और राज्य मंत्री में। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रही है कि उनके जो कैबिनेट मंत्री सहयोगी हैं उनके और राज्य मंत्री के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, ताकि मंत्रालय का काम ज्यादा अच्छे से चल सके। क्योंकि पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी में देखा भी है कि किस तरीके से सबको साथ लेकर आगे चलना है। भले ही थोड़ी बहुत नाराजगी हो, लेकिन ये उनका मैजिक या करिश्मा ही हम कह सकते हैं विक्रांत, की सबको साथ लेकर चलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग प्रशासक के तौर पर नजर आए। क्योंकि देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल होने की जानकारी नहीं दी।